मजाक में कहते हैं कि अगर पूरी दुनिया का विनाश हो जाए, सब कुछ नष्ट हो जाएगा सिवाय इस कॉकरोच के। The mere sight of these creatures are so unhygienic that it leaves you disturbed and worried at the same time, because these carry loads of germs and bacteria which may affect your loved ones on a long-term basis. So, is there a solution to this menace? नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है and I hope all of you are healthy and happy. Solution, of course there's a solution. Well, every problem has a solution. बस थोड़ा सा जोड़ घटाव गुना भाग करना पड़ता है. Add cleanliness to your home, minus the clutter and the garbage, multiply your healthy habits and divide the work. It's as simple as that. Seriously, ये इतना ही सिंपल होता है. कॉकरोचेस यानी कि तेलचट्टे जनरली बाथरूम या सिंक के नीचे या फिर होम अप्लायंसेस के पीछे पाए जाते हैं. दे फीड ऑन जस्ट अबाउट एनीथिंग and they thrive in damp and dirty places where they choose to build in their habitat. और एक बार ये घर कर जाते हैं तो इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं. तो हम सब जानते हैं कि घर में साफ सफाई रखना चाहिए इन पेस्ट को दूर रखने के लिए, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों में हम चूक जाते हैं, हमारा ध्यान उस तरफ नहीं जाता है. तो आज की प्रोडक्टिव थर्सडे एपिसोड में मैं उन्हीं छोटी छोटी बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगी, जिससे कि आप कॉकरोचेस को अपने घर के अंदर आने से रोक सकती हैं. सबसे पहले बात करूंगी इनके एंट्री पॉइंट के बारे में. इनका प्रवेश मुख्य तौर पे दो जगहों से होता है. पहला यूटिलिटी एरिया या ड्राई बालकनी से. यहाँ हम जाने अनजाने बहुत सारा कबाड़ जमा करते हैं, लेकिन कुछ कबाड़ हमारी ज़रूरत की होती है, उन्हें हम फेंक नहीं सकते. जैसे कि ये प्लास्टिक मैट जिसे मैं गार्डनिंग के लिए यूज़ करती हूँ, या फिर कोई कार्डबोर्ड जो किसी DIY में काम आ सकता है. तो ऐसी चीज़ों को मैं बीच बीच में झाड़ कर चेक करती रहती हूँ, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ कॉकरोचेस छिपते हैं और अंडे देते हैं. और गार्डनिंग मैट को मैं इस डब्बे में ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ. एम्प्टी बॉटल शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ इमीडिएटली. वॉशिंग मशीन के पीछे या फिर सिंक के नीचे की जगह को नियमित रूप से साफ करते रहना चाहिए. These bits of food crumbs under the sink or beneath the cabinet will entice cockroaches. डस्टबिन के अगल बगल की जगह साफ होनी चाहिए. Be sure to empty the leftover food and curries directly into the bin, avoiding such splashes on the walls. इस तरह की गंदगी या फिर पाइप में लीकेज या नमी तेलचट्टों को निमंत्रण देने के लिए काफ़ी होता है. बीच बीच में मैं इस तरह से स्टील वुल और डिटर्जेंट की मदद से ज़मीन और दीवारों को रगड़ रगड़ कर साफ करती हूँ, ताकि कोई भी चिपका हुआ खाद्य पदार्थ या चिकनाई यहाँ ना रहे. ड्राई बालकनी के ज़मीन को इस तरह की क्लीनिंग की बहुत आवश्यकता होती है. अगर आप ऐसा करती हैं तो आपके घर में कॉकरोचेस कभी भी नहीं आएंगे. एरियाज बिहाइंड द वॉशिंग मशीन एंड रेफ्रिजरेटर शुड नेवर बी इग्नोर्ड. सिंक में इस तरह के जाली या फिर स्ट्रेनर का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि इन्हीं छेद के माध्यम से कॉकरोच ऊपर घर में आ जाते हैं. और इस सिंक के पाइप को मैं नियमित रूप से हर महीने ड्रेनेक्स डालकर साफ करती हूँ. इससे न सिर्फ पाइप का जाम क्लियर होता है, बल्कि कॉकरोच भी इसकी महक से भाग जाते हैं. Caddies used for keeping the accessories should be cleaned every day. और इस तरह से स्क्रब को भी अच्छे तरह से पानी से धोकर रखना चाहिए. इसे उबालने की या गर्म पानी से धोने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपके यूटिलिटी एरिया में धूप आती है तो, क्योंकि ये धूप में सूख के इसके सारे जर्म्स और बैक्टीरिया मर जाते हैं. और ये स्टील वुल खास तौर पे बहुत अच्छे से धोना चाहिए, क्योंकि इसमें अगर खाने के कण फंसे हुए रह जाएं तो वो कॉकरोच को पनपने का मौका देते हैं. डिटर्जेंट को हमेशा कवर करके रखना चाहिए. यूटिलिटी एरिया या फिर ड्राई बालकनी में इस तरह की नमी बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए, इसलिए हाउस हेल्प के जाने के बाद मैं इस जगह को एक बार सुपरवाइज कर लेती हूँ
और जो भी नमी या फिर पानी वगैरह रहता है उसे मैं अच्छे तरीके से पोंछ कर सुखा देती हूँ। डस्टबिन को रोज़ अच्छे से धोकर इस तरह से धूप में सुखा देना चाहिए, और जो पोछे का कपड़ा होता है उसको भी इस तरह से धूप में सुखाना चाहिए। यूटिलिटी में गीला कपड़ा नहीं रखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करती हैं तो कॉकरोच नहीं आएंगे। और दूसरी एंट्री होती है बाथरूम से। बाथरूम के जाली को हर दिन साफ़ करना चाहिए, और मैं सप्ताह में एक बार इस तरह से जाली में हिट स्प्रे कर देती हूँ। इससे कॉकरोच के आने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं रहती है। स्नान के बाद ज़रूरी है कि बाथरूम के फ्लोर को वाइपर से सुखा दें। एग्जॉस्ट ऑन करना ना भूलें। Avoid moisture and dampness in your bathroom, and be sure to seal any holes, any cracks that you find inside the bathroom. मेरा काम तो हिट से हो जाता है, मैं बीच बीच में इसे स्प्रे कर देती हूँ और मेरे घर में बिल्कुल कॉकरोच नहीं है, टच वुड। लेकिन अगर आपके घर में कॉकरोच है तो आप इस तरह से बोरिक पाउडर में थोड़ा सा चीनी और पानी मिलाकर छोटी छोटी गोली बना लें, और जिस जगह पे आपको लगता है कि कॉकरोच ज़्यादा हैं, जैसे कि गैस स्टोव के पीछे, टोस्टर, मिक्सी के पीछे या फिर बाथरूम में, उस गोली को, उस बॉल्स को रख दें। तो चीनी होने की वजह से कॉकरोच इसकी ओर आकर्षित होंगे और बोरिक पाउडर से वो मर जाएंगे। सो यू मे ट्राई दिस। Cockroaches like to keep near sources of food. They choose to live in food storage areas. तो एक बार ये आपके घर में प्रवेश कर जाते हैं तो सीधा किचन की ओर बढ़ते हैं। किचन में जब आप काम करती हैं, रोटी वगैरह बनाती हैं, तो ज़रूरी है कि इस तरह का नैपकिन बिछाकर बनाएं और इसे तुरंत धोने के लिए डाल दें। इसको मैं दोबारा यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि इसमें आटा का कण और तेल वगैरह थोड़ा बहुत रह जाएगा, जो कि मैं जहाँ भी रखूँगी वहाँ ये आटा फैलाएंगे। तो इसलिए मैं इसे एक बार यूज़ करने के बाद धो देती हूँ, दोबारा धोने के बाद ही यूज़ करती हूँ। चकला और बेलन को अच्छे से पोंछ कर रख देती हूँ। सुबह नाश्ता बनाने के बाद ही इसे धोऊंगी। रोटी पराठा बनाने के बाद हर कोने को अच्छे तरीके से साफ करना चाहिए, क्योंकि आटा कॉकरोचेस का फेवरेट फूड होता है। रोटी बनाते वक्त ये देखिए, इस कैबिनेट के हैंडल पे भी आटा गिर जाता है, ज़मीन पे भी आटा गिर जाता है, तो इसे उसी समय साफ करना ज़रूरी होता है, नहीं तो रात में इसी फूड पार्टिकल की वजह से भोजन की तलाश में कॉकरोचेस आपके घर के अंदर आते हैं। मैं फ्लोर को भी इसी वाइप से पोंछ देती हूँ अच्छे तरीके से, और फिर बीच बीच में मैं स्क्रब से और साबुन से इस किचन के फ्लोर को रगड़ रगड़ के साफ़ करती हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत चिकनाई रह ही जाती है जितना भी आप साफ़ कर लें। तो हफ्ते में एक बार इस तरह से फ्लोर को अगर साफ़ कर दें आपकी हाउस हेल्प के आने से पहले, तो ये साफ़ हो जाता है और चिकनाई बिल्कुल हट जाती है। ये छोटी छोटी बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि इसकी ओर आपकी हाउस हेल्प का ध्यान बिल्कुल नहीं जाएगा। ये साफ़ सफाई आपको खुद करनी पड़ेगी अगर आप चाहती हैं कि आपका घर कॉकरोच फ्री, हेल्दी और साफ सुथरा रहे। बर्तनों को खाने के बाद रिंस करना ना भूलें और उसमें पानी डालकर रखें। रात को सोने से पहले सिंक का जाली साफ करना और डस्टबिन को खाली करना ना भूलें। It's important to keep a check on things around the countertop and near the gas stove. यहाँ तेल और खाने पीने के छींटे बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, तो इसे फ्रीक्वेंटली साफ़ करते रहना चाहिए, क्योंकि तेल की चिकनाई से कॉकरोचेस बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं। तो यहाँ मैं पानी और साबुन से इस शेल्फ को साफ़ कर रही हूँ। और यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि किचन में ज़्यादातर ग्लास शेल्फ ही यूज़ करने चाहिए rather than the wooden ones, क्योंकि ग्लास शेल्फ को इस तरह से पानी और साबुन से आप इजीली साफ कर सकती हैं। सिरेमिक कंटेनर्स पे जमी हुई चिकनाई को भी बहुत आसानी से साफ किया जा सकता है इंस्टेड ऑफ द स्टील वंस। और कैबिनेट के ऊपर चूंकि मैंने सेल्फ एडहेसिव फिल्म लगाया हुआ है, तो इसे भी साबुन और पानी से बहुत आसानी से साफ कर सकती हूँ। कैबिनेट्स पे सेल्फ एडहेसिव कैसे लगाना चाहिए उसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, लिंक चेक कर सकती हैं आप। यूं तो आपको देख के लग रहा होगा कि मेरा किचन बिल्कुल साफ हो गया है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगी कि गंदगी कहाँ रह जाती है,
क्योंकि ये काउंटर टॉप और टाइल्स जनरली हाउस हेल्प साफ करती है और वो इतना डिटेलिंग में नहीं जाती है कि एक एक कोना या एक एक चीज को हटाकर साफ करे, और यही वो जगह होते हैं जहाँ की कॉकरोच पनपते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। तो हाउस हेल्प के साफ सफाई करने के बावजूद ये देखिए गैस पाइप के पीछे ये आटा पड़ा हुआ है, तो उसके जाने के बाद हमारा सुपरविजन करना बहुत ज़रूरी है, इन चीज़ों को साफ़ करना। और महीने में एक बार गैस पाइप और गैस नॉब पे जमी हुई चिकनाई को भी साफ़ करना चाहिए। बगल में जो टॉवल हैंगर है उस पे भी चिकनाई जम जाती है। दीज थिंग्स आर वेरी नेचुरल, तो इसे साफ़ करते रहना चाहिए। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से ये साफ़ हो गया है और गैस पाइप भी चमक गया है। और रबर पाइप अगर बहुत पुराना हो गया है तो उसे चेंज कर देना चाहिए। किचन कैबिनेट्स के अंदर एंटी स्लिप मैट ज़रूर बिछाना चाहिए ताकि गंदा होने पर इसे हटाकर आसानी से धोकर साफ़ किया जा सकता है और आपका कैबिनेट का सरफेस चिपचिपाहट या चिकनाई से हमेशा बचा हुआ रहता है, प्रोटेक्टेड रहता है। बचे हुए तेल को बॉटल में ट्रांसफ़र करने के लिए इस तरह का फनल और स्ट्रेनर का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि बॉटल के किनारे चिपचिपाहट या चिकनाई ना जमे। और शेल्फ पे रखने के लिए इस तरह का एक प्लेट यूज़ करें ताकि शेल्फ भी चिकनाई से बचा रहे। किचन मैट्स पे अक्सर खाने की चीज़ें गिर जाया करती हैं, तो इसको रेगुलरली धोकर साफ़ सुथरा बिछाना चाहिए। इन सब छोटी छोटी बातों की वजह से माय होम इज कॉकरोच फ्री, और अगर आप भी इन छोटी छोटी बातों की ओर ध्यान देंगी तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपके घर में भी कॉकरोचेस बिल्कुल नहीं रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आज का ये एपिसोड आपको यूजफुल लगा हो तो इसे एक थम्स अप जरूर दे दीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और नीचे दी गई घंटी को बजाना ना भूलें फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियो नोटिफिकेशंस। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।